दिखावे के लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद बना है, पर क्या छिपते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में शारटैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से सच में उठी है बगावत, या फिर चली गई है खानदानी सियासत? बटमालू में शाह और कर्रा खानदानों की सियासी दुश्मनी एक बार फिर से कैसी उभर गई? क्या पीडीपी की इत्तेहाद पर कही गई बातें सच हो गई? ये खबर क्या है और एक और सियासी उलटफेर जम्मू कश्मीर में कैसे दिख रहा है, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाने का ऐलान किया गया था। इंतखाबात को 3 मरहलों में बांटा गया। पहला फेज 18 सितंबर को, दूसरा 25 सितंबर को और तीसरा 1 अक्टूबर को, और नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। जब से इंतखाबात का ऐलान किया गया था तब से ही सियासी जमातें आपस में बातचीत करना शुरू हो गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जानिब से इंडिया इत्तेहाद के अंदर एक साथ आकर इंतखाबात लड़ने की बात कही गई थी। 90 में से 83 सीटों पर दोनों जमातों ने इत्तेहाद किया। 5 सीटों पर दोनों जमातें फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगी, यानी कि दोनों जमातों के नुमाइंदे 5 सीटों पर मैदान में रहेंगे। इसके अलावा 2 में से 1 सीट सीपीआईएम को दी जाएगी और दूसरी हर्षदेव सिंह की पैंथर्स पार्टी को दी जाएगी। दूसरी जमातों ने तो इस इत्तेहाद को हरफ तनकीद बनाया ही था, पर इस इत्तेहाद में आपस में भी कई सारे खदशात हैं। बता दें तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा वो शख्स हैं जिनकी जानिब से हर हालात में इस इत्तेहाद को बचाने और आगे चलाने की कोशिश की गई। यहाँ बताती चलूं तो बानिहाल में जेकेपीसीसी के साबिक सदर विकार रसूल वानी ने एक अवामी खिताब में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरफ तनकीद बनाया था और उसके जवाब में एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया था। लेकिन इसी बीच तारिक हमीद कर्रा ने अपनी समझदारी से इत्तेहाद को टूटने नहीं दिया और बात को संभाल लिया, लेकिन इस बार बात उन्हीं के खिलाफ नजर आ रही है। बता दें तो तारिक हमीद कर्रा शारटैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार हैं। लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और उनके लिए पुरजोश भी नजर आ रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सबके सामने इत्तेहाद में है और उसने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन उन्हीं की जमात के साबिक लेजिस्लेटर इरफान शाह तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ मैदान में आ गई हैं और उनके मैदान में आने से बटमालू की पुरानी खानदानी दुश्मनी को भी ताज़ा कर दिया गया। बता दें तो श्रीनगर में शाह और कर्रा खानदान में पुरानी सियासी दुश्मनी देखी गई है, क्योंकि दोनों की जड़ें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से जुड़ी हुई हैं। इरफान शाह के वालिद गुलाम मोहिउद्दीन शाह एक साबिक वजीर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी थे और बटमालू से लेजिस्लेटर भी थे। वहीं तारिक हमीद कर्रा के चाचा गुलाम मोहिउद्दीन कर्रा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शुरुआती दिनों में उनकी रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। वहीं कुछ वक्त के बाद दोनों सियासी दुश्मनी में आ गए। गुलाम मोहिउद्दीन कर्रा ने एनसी से अलग होने के बाद 1953 में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस बनाई। गुलाम मोहिउद्दीन सादिक, जिन्होंने बख्शी गुलाम मोहम्मद को शेख अब्दुल्ला के वजीर आजम के ओहदे से हटने और जेल जाने के वक्त में हिमायत दी थी, वो भी कर्रा कबीले से ही थे। अब कर्रा खानदान इंतखाबी सियासत से दूर हो गए जब तारिक हमीद कर्रा के चाचा गुलाम मोहिउद्दीन कर्रा बुजुर्ग हो गए और 1996 में फौत हो गए। इसके बाद तारिक हमीद कर्रा ने 1996 में कुछ वक्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ चुना, लेकिन बाद में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामूलियत इख्तियार कर ली और वापस से खानदानी सियासत को जिंदा किया। अब कर्रा और शाह खानदान में सियासी दुश्मनी जारी रही। 2002 में तारिक हमीद कर्रा ने पीडीपी की टिकट पर बटमालू से गुलाम मोहिउद्दीन शाह के खिलाफ असेंबली इंतखाबात लड़े और हार गए। 2004 में शाह की मौत के बाद ज़मनी इंतखाबात में कर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीट छीन ली। पीडीपी और कांग्रेस की कोलिशन हुकूमत में कर्रा को वजीर जंगलात बनाया गया था। 2008 में भी तारिक हमीद कर्रा को एक भारी मात मिली जब वो इरफान शाह से 2500 वोटों से हार गए थे। 2014 में फिर से पीडीपी ने ये सीट जीती जब कर्रा ने अपने करीबी साथी नूर मोहम्मद शेख को मैदान में उतारा और 4000 वोटों से वो इरफान शाह के खिलाफ जीत गए। हालांकि इस बार के असेंबली इंतखाबात में नूर शेख भी तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ ही मैदान में आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। वाज़ेह रहे तो कर्रा ने 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर से मात दी थी और 2016 में उन्होंने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। पर एक बार फिर तारिक हमीद कर्रा और इरफान शाह एक दूसरे के आमने सामने आ गई। इस हवाले से तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि बटमालू के लोगों ने उन्हें माजी में भी प्यार दिया है और उन्हें यकीन है कि वो इस बार भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा है कि लोग जम्मू कश्मीर से फिरका वाराना ताकतों को बाहर रखना चाहते हैं, इसलिए वो इत्तेहाद का साथ देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों को इंतखाबात लड़ने का जमहूरी हक है, लेकिन कश्मीर में एक संगीन साजिश के तहत आजाद उम्मीदवारों को वोटों को तकसीम करने के लिए उतारा जा रहा है।
वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लेजिस्लेटर इरफान शाह ने कहा कि पार्टी ने आखिर क्यों शालटैंग कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी फ्रेंडली कंटेस्ट के लिए बात नहीं की। उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से शालटैंग कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुर्बानी दे दी गई, जिसकी वजह उन्हें बताई भी नहीं गई थी, लेकिन वो अपने कारकुनों के साथ आजादाना तौर पर ये इंतखाबात लड़ेंगे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी जिंदगी दी है, उसके लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए उन पर कारकुनों ने दबाव डाला और वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। बताते चले तो इरफान शाह की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस से शालटैंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से लिए गए फैसले पर बगावत करते हुए इस्तीफा दे दिया गया था और उसके बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी भरा गया। शालटैंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों की जानिब से कहा गया कि जब इत्तेहाद बनाया गया तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनसे ये गुजारिश भी की थी कि शालटैंग कॉन्स्टिट्यूएंसी को फ्रेंडली कंटेस्ट की फहरिस्त में रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब इरफान शाह नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। इरफान शाह सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन ये इंतखाबात नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों का है। वर्करों की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे लीडरान बटमालू कॉन्स्टिट्यूएंसी को बेच चुके हैं, लेकिन हम उसे कांग्रेस को बिकने नहीं देंगे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारा खून है, हमारे बड़े बुजुर्ग इसके साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि इत्तेहाद के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही जमातों में बगावतें शुरू हो गई थी, जहां कांग्रेस की जानिब से अपने बगावती लीडरान को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इरफान शाह जैसे लीडरान के हवाले से एक भी लफ्ज नहीं कहा है। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावे के लिए इत्तेहाद के साथ है, पर अंदर से वो पूरी तरह से इरफान शाह की हिमायत कर रही है कि वो इंतखाबी मैदान में रहे, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा धोखा हो सकते हैं, जिसने हमेशा से ही इस इत्तेहाद को बचाने की कोशिश की है। यहाँ बताते चले तो सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल इस हवाले से उठ रहे हैं, खास करके कुछ वक्त कबल दिए गए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयान से, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद आपस में एक दूसरे के साथ ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी लोकसभा इंतखाबात में लद्दाख से अपना उम्मीदवार को आज़ादाना तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ उतार दिया था और असेंबली इंतखाबात में भी वो ऐसा ही करेंगे। और महबूबा मुफ्ती का ये बयान काफी ज्यादा चल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीदें हो रही हैं कि उन्होंने एक बार फिर से ऐसा ही कर दिया। आप इस खबर के हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या इरफान शाह का इंतखाबी मैदान में आना नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोची समझी साजिश है और क्या इस बार एक बार फिर खानदानी सियासी दुश्मनी में कर्रा खानदान को धचका लगेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।